आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 जो कि छूटा हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन है गिवन ए इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62 दिया हुआ है, हमारा एस एन दिया हुआ है 210। हम लोग फाइंड करना है एन एंड डी। एक्सरसाइज 5.3 का ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, इसमें डी नहीं दिया हुआ है ना, और एन भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग। ये जो दिया हुआ है ना, इसका पहले यूज़ करेंगे हम लोग। ए एन इज इक्वल टू 62 है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 62 है, गिवन लिख देते हैं। ये भी इक्वेशन टाइप का ही क्वेश्चन है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ 8, बैठा दो, प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और डी का भी वैल्यू पता नहीं हम लोग को। ठीक है, सिर्फ ए का वैल्यू पता हुआ था 8 है ना। 8 को माइनस में ले जाओ तो 62 माइनस 8 माइनस में जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू डी इसका वैल्यू आ गया हमारा, कितना आएगा 54। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्योंकि इसमें आगे सॉल्व नहीं होगा। एन भी नहीं मालूम है हम लोग को, डी भी नहीं मालूम है। ठीक है सर, इसमें लिख देते ना क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, अब देखो दूसरा जो हमारा एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 210। ठीक है, इसका यूज़ है बाद में। ठीक है, अभी पता चलेगा। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, लॉन्ग वाला फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, इक्वल टू 210 रखेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, अभी यूज़ है इसका। एन का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू मालूम है हम लोग को 8 है। ठीक है, हाँ। देखो ध्यान से, ये जो वैल्यूज़ है एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो है यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 54। हाँ। तो इस पूरे के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 54। समझा? हाँ। कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट? हमको लगा एलिमिनेशन बनेगा। नहीं, एलिमिनेशन नहीं बनता है इसमें। ठीक है, तो जो एन माइनस 1 इंटू डी था, इसका वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, इससे ए एन से निकाले हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू था 54, तो इसके प्लेस पे डायरेक्ट 54 हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब इजली इसमें एन निकल जाएगा, सिर्फ एन ही बचा हुआ। हाँ। 2 8 16 प्लस 54 इक्वल टू 210। यहाँ पे एन बाई 2 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी प्लस कर देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो 70 आ गया। कितना है? 70। काट सकते हो तुम 35 बार में, तो n इज इक्वल टू 210 बाई 35। 35 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आया। ठीक है, इसको काम करते हैं 7 से काटते हैं, 7 5 जा, 7 3 जा, फिर 5 6 जा, यानी n का वैल्यू कितना आ गया? 6। ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग को डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जा सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट था n माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू 54 था ना, तो n के प्लस पे 6 रख दो। ठीक है, d का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 54, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू निकलेगा 54 बाय 5। ये नहीं कटेगा, इसको डिवाइड में ही छोड़ देना है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है गिवन n इज इक्वल टू 4 है, d इज इक्वल टू 2 है, एस एन दिया हुआ है -14। हम लोग को फाइंड करना है n और a का वैल्यू। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे बनेगा। एन जो दिया हुआ है हमारा, गिवन लिख सकते हो, ये दिया हुआ 4। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। ए का वैल्यू जो है यहाँ पे वो पता नहीं है। ठीक है, ए का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, सिर्फ क्या मालूम है हम लोग को, डी मालूम है। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू बैठाएंगे हम लोग 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ए प्लस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2n माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 4, तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस में जाएगा ये। ठीक है, 2, तो a प्लस 2n इज इक्वल टू आ गया हमारा 6। ठीक है, यहाँ पे किसी एक का वैल्यू निकाल दो, या तो a का वैल्यू निकाल दो या तो n का वैल्यू निकाल दो। सब्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ, तो a इज इक्वल टू, a का वैल्यू निकाल दो 6 माइनस 2n, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, है ना। नाउ यहाँ पे जो एस एन का वैल्यू दिया हुआ है गिवन में, वो हमारा है -14। एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे लेफ्ट साइड, n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -14। ठीक है, इसमें a का जो वैल्यू है ना, इसमें पुट कर देंगे। ए का वैल्यू है 6 हमारा 6 माइनस 2n। हाँ, तो n तो नहीं दिया हुआ है, 2 इंटू ए के प्लेस पे हम लोग रखेंगे 6 माइनस 2n प्लस यहाँ पे n माइनस 1 और डी के प्लेस पे रखेंगे हम लोग, दो की वैल्यू दिया हुआ कितना 2 इज इक्वल टू -14।
एन, ये जो 2 है इधर भेजेंगे राइट साइड, ठीक है। 14 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 12 हो जाएगा हमारा, माइनस 4n प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2, एन एक साथ सॉल्व होगा और यहाँ पे नंबर को एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन बनते हुए दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा 10, ठीक है, प्लस में ही, और ये माइनस है 2n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14 2 जा 28 माइनस में, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर, एन से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, ब्रैकेट हटा दिए, इसको भी लेके आ जाओ हमारा प्लस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला पार्ट को पहले लिख दिया जाए, फिर बीच में हमारा n वाला वैल्यू लिख देते हैं 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें जानते हो, इसमें ना तीनों में जो है ना 2 कॉमन निकाल दो। हाँ कॉमन दिख, हाँ एक काम करो, -2 निकालो, ताकि पहले में प्लस रहेगा तो बनाने में आसानी होगा, गलती होने के चांस कम रहता है इसमें। तो -2 निकालने से क्या होगा, ये 2 निकल गया, n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 5 होगा -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा दोबारा, है ना, n प्लस ये आएगा 14 बार में इक्वल टू 0, -14 ना इसमें भी, हाँ -14 साइन बदल जाएगा ना, ठीक है। ये जो -2 है ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये चला जाएगा उधर 0 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बना हमारा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालेंगे हम लोग। तो 14 है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ तो शुरुआत में 1 है, तो 14 जो 14 यानी कि 7 2 जा 14 हुआ ना, 7 में 2 माइनस करेंगे तो -7n प्लस 2n लिखेंगे, एक माइनस में एक प्लस में, ताकि घटने के बाद माइनस में आना चाहिए, -5, ठीक है। इसमें कॉमन n है, तो यहाँ पे शुरुआत में n बचेगा, माइनस n निकलेगा तो 7 बचेगा, ये प्लस उतार दिए, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, n माइनस 14 आएगा 7 टाइम्स में, इन दोनों के बदले में 1 लिखेंगे हम लोग, है ना, n माइनस 7, और ये जो बाहर वाला है n, और ये इसका जो बाहर वाला है एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। दो वैल्यू हम अलग अलग कर देंगे, एक वैल्यू निकलेगा n माइनस 7 का, और एक वैल्यू निकलेगा n प्लस 2 का। तो यहाँ पे +7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे -7 आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है तो नॉट पॉसिबल रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है, ठीक है। तो n का वैल्यू लेंगे हम लोग 7, ये पहला आंसर भी है, n भी निकालना था, ठीक है। अब a निकालना है, ठीक है। तो ना, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था 6 - 2n ना, इसमें n का वैल्यू पुट करके a निकाल देंगे। हाँ ऐसे ही होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इज इक्वल टू था 6 - 2n, एक बार लिख देते हैं, फिर 6 - 2 इंटू n के प्लेस पे पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 7 लेंगे, तो 6 - 14 यानी a का वैल्यू आ गया हमारा -8, ये a का वैल्यू, ये n का वैल्यू, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है हमारा, गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, तो हम लोग फाइंड करना है d। यहाँ पे सिर्फ s बोला है, तो ये भी हमारा sn का वैल्यू ही दिया हुआ 192, n के प्लेस पे 8 लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो ऐसे हाँ, तो s जो दिया हुआ है 192, इसी से निकलेगा d का वैल्यू। s मतलब sn ही है ये, तो फॉर्मूला क्या होता है sn का, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 192 देंगे, n के प्लेस पे जो वैल्यू दिया हुआ है ना उसको पुट कर देंगे, और 2 के प्लेस पे 3 रखेंगे, n के प्लेस पे 8, और d तो हम लोग फाइंड करना है। एक कट रहा है 4 टाइम्स में, मल्टीप्लाई कर 2 3 6, यहाँ पे हो गया 7d 192। 4 को एक काम करो ना, डिवाइड में ले जाते हैं हम लोग, ठीक है, 192/4, 4 से कटना चाहिए, 4 4 4 16 और 4 8 32, ठीक है। देन 70 इज इक्वल टू 48 - 6, ये प्लस में था, -6 आएगा इसमें, तो 70 इज इक्वल टू हो गया हमारा 42, तो डी निकल गया 42/7, यानी कि 6 टाइम में कट गया, तो डी का वैल्यू आ गया हम लोग का 6 सॉरी। बस। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट है यहाँ पे, गिवन l इज इक्वल टू 28 दिया हुआ है वैल्यू, l 28 है यानी कि ये n ही है, ठीक है। s का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये सम है हमारा 144, एंड देयर टोटल 9 टर्म्स है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, हम लोग को फाइंड करना है फर्स्ट टर्म यानी कि a। sn का यानी s का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता था, ठीक है, पहले गिवन लिख देते हैं, 144 है। sn का या s का फॉर्मूला जो होता था वो होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यही होता था ना, इज इक्वल टू 144।
एन का वैल्यू 9 है, यहाँ पे 9 टर्म्स है, यानी कि एन दिया हुआ 9, टोटल नंबर ऑफ टर्म ठीक है। एंड बाई 2 लिखेंगे, ए के प्लेस में तो ए बैठाना पड़ेगा, एल तो निकाल है ना, ए तो निकालना है, एल के प्लेस पे 28 रखेंगे। ये शॉर्ट फॉर्मूला बैठा है इसमें, ये कटेगा नहीं तो उधर राइट साइड भेज दो, इसको उतारने के बाद 2 मल्टीप्लाई में आएगा और 9 जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 3 से इसको काटते हैं, 3 से 3 9, 3 4 जो 12 हो गया और 3 8 जो 24, ठीक है। 3 से फिर से काटेगा, 3 1 जो 3, 3 6 जो 18, तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 32, 16 2 जो 32, देन a इज इक्वल टू 32 माइनस 28, 4 यानी कितना आ गया, a का वैल्यू 4, आंसर आंसर।